नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल के तनाव के बीच सीरिया में तेज हुई जंग की आग अब और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। सीरिया में बशर अल असद सरकार के विरोधी संगठन HTS ने अब अलेप्पो शहर पर कब्जा करने के बाद आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। असद के सहयोगी रूस और ईरान इन विद्रोहियों को रोकने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। रूसी फाइटर जेट्स उन पर भारी बम वर्षा भी कर रहे हैं, लेकिन आलम यह है कि अब सीरिया में रूसी नेवी का अड्डा भी इन विरोधियों के कब्जे में आने की आशंका पैदा हो गई है और आनन फानन में रूस ने वहां पर तैनात अपने जहाज़ों को हटाना शुरू कर दिया है। कई जहाज़ों को वहां से हटाया गया है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार सीरिया में इतनी तेजी से डेवलपमेंट कैसे हो रही है, बागी संगठन HTS का लीडर अबू मोहम्मद अल जलानी कौन है और सीरिया में असद सरकार का कब्जा बच पाएगा या नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको ताज़ा हालात से रूबरू कराते हैं। यूक्रेन के बाद अब सीरिया में भी रूसी सेना को जोरदार लड़ाई में लड़ना पड़ रहा है। अलेप्पो पर कब्जा करने के बाद हयात अल तहरीर अल शाम यानी HTS के विद्रोही रणनीतिक शहर हामा की ओर बढ़ रहे हैं। हामा सीरिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है। बुधवार को रूसी सेना ने जोरदार हवाई हमला बोला था, जिसके बाद सीरिया की सेना ने विद्रोहियों को 10 किलोमीटर तक पीछे धकेला भी था। सीरिया की राजधानी दमिश्क की सुरक्षा के लिए भी हामा पर असद की सेना का कब्जा होना जरूरी है। यही नहीं, हामा ही जो उसके तटीय शहर हैं टार्टस और लटाकिया, उनका एंट्री गेट भी हामा ही है। हामा में रूसी सेना का एक बेस मौजूद है। HTS की अलावा इस लड़ाई में उसे टर्की के समर्थन से वाली मिलिशिया सीरियन नेशनल आर्मी का साथ भी मिला हुआ है। ये लोग मिलकर हमले कर रहे हैं। इसके बाद HTS विद्रोहियों के निशाने पर टार्टस है, वो टार्टस जहां पर रूस की सेना ने अपना नौसैनिक अड्डा बनाया हुआ है। इस बड़े खतरे को देखते हुए रूसी सेना ने सीरिया के अंदर से ही इस नौसैनिक बेस से मिसाइलों की बारिश शुरू की है। वहीं सीरिया की सेना भी विद्रोहियों को पीछे धकेलने के लिए जवाबी हमले कर रही है। तुर्की के समर्थन वाले विद्रोही कभी भी खमैमिम एयरबेस पर कब्जा भी कर सकते हैं। इस एयरबेस को साल 2015 में सीरिया के राष्ट्रपति असद ने रूस को दिया था। यही वो वक्त था जब रूस के दखल के बाद असद की फौज को इस सिविल वॉर में बढ़त मिलनी शुरू हुई थी और पूरा गेम पलट गया था। अलेप्पो शहर सीरिया के कब्जे में आ गया था, लेकिन अब यही एयरबेस खुद खतरे में आ चुका है। खबर यह भी है कि हामा में जितने भी सीरियन मिलिट्री के एसेट्स हैं या जितने भी फाइटर जेट्स हैं, उनको दूसरे बेस पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि असद सरकार को इस बात का पूरा भरोसा नहीं है कि वो हामा में विद्रोहियों को घुसने से रोक सकते हैं। वैसे तो रूस भी इन बागियों पर जोरदार हमले कर रहा है, हवाई हमले और मिसाइल हमले, लेकिन उसे भी एहसास है कि सीरिया में असद की पोजीशन कमजोर हो चुकी है। हामा से फाइटर जेट्स को हटाया जाना इसका एक प्रमाण है। लिहाजा बचाव के तहत रूस ने अपने 5 युद्धपोतों और 1 किलो क्लास की सबमरीन को भी, जो उसका नौसैनिक बेस है टार्टस में, वहां से निकाल दिया है। 2 दिसंबर को टार्टस से येलेनिया युद्धपोत भी रवाना हो गया। टार्टस नेवल बेस रूस के लिए बेहद अहम है। रूसी सेना इस नेवल बेस पर साल 1971 से ही कब्जा करके बैठी हुई है। साल 1971 में जब रूस नहीं USSR सोवियत संघ हुआ करता था, तब से सीरिया के साथ उसके रणनीतिक संबंध थे और तब सीरिया ने अपने इस तटीय शहर को, इस बंदरगाह शहर को रूस का मिलिट्री अड्डा बनाने के लिए, नौसैनिक अड्डा बनाने की सहमति दी थी। तब से लेकर अब तक इस जगह पर टार्टस शहर में जो बेस है, जिसका नेवी का बेस है, नेवल बेस है रूस का, वो मौजूद था, लेकिन अब वो खतरे में आ चुका है। साल 2012 में सीरिया में जो सिविल वॉर शुरू हुई 11-12 में, इसके बाद से इस नेवल बेस की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई थी। रूस का इस देश में सबसे बड़ा नेवल बेस है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद नेटो को जवाब देने के लिए भी रूस ने इस नेवल बेस को यूज किया था। इन अपडेट से ये साफ है कि सीरिया में विद्रोही गुट HTS अब कितना ताकतवर हो चुका है, कितना ताकतवर बनकर वापस लौटा है। इन बातों से ये साफ हो गया है कि सीरिया में विद्रोही गुट HTS अब कितना पावरफुल बनकर वापस आया है। अब हम आपको इस संगठन के बारे में बताते हैं जिसने रूस जैसी वहां शक्ति को भी घुटनों पर ला दिया है। हयात तहरीर अल शाम यानी HTS अब दुनिया की नज़र में है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी, जब सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुआ था। उस समय इसका नाम जवात अल नुसरा हुआ करता था। इसकी स्थापना में इस्लामिक स्टेट समूह के नेता अबू बकर अल बगदादी की बड़ी भूमिका थी, ISIS के लीडर की। दरअसल हुआ ये था कि जब बशर अल असद के खिलाफ सीरिया में बगावत शुरू हुई थी, तब उसके खिलाफ लड़ने वाले गुटों में से जवात अल नुसरा सबसे मजबूत और घातक था।
इसे अल कायदा का समर्थन हासिल था। जल्दी ही अंदर के गुटों में आपस में झगड़े होने लगे और 2016 में इसके नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने जमात अल नुसरा को भंग कर दिया और नया संगठन बना लिया। साल भर समान विचारधारा वाले गुट मिले और तब इसका नया नाम इसको दिया गया, हयात तहरीर अल शाम। जुलानी लंबे समय से अलकायदा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था, जो इसका लीडर है। 2016 में उसने खुद को इससे अलग किया और 2018 में अमेरिका ने उसे आतंकी संगठन करार दिया। अब हम आपको STS के नेता जुलानी के बारे में भी बताते हैं, जिसके सिर पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम है जो अमेरिका ने रखा है। जुलानी अपनी एक्टिविटीज़ को इतना सीक्रेट रखता है कि उसके जन्म और उसकी उम्र के बारे में कोई भी सटीक जानकारी मौजूद ही नहीं है। जुलानी का असली नाम, उसकी जन्मतिथि, जन्म स्थान और नागरिकता को लेकर एक नहीं बल्कि कई जानकारियां सामने आती हैं। UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक जुलानी 1975 से 1979 के बीच में कहीं पैदा हुआ था, जबकि इंटरपोल की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी जन्मतिथि 1975 है। अमेरिकन टीवी नेटवर्क PBS के मुताबिक उसका असली नाम अहमद हुसैन है। चैनल को एक इंटरव्यू में उसने बताया था कि उसका जन्म 1982 में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ था, जहां उसके पिता पेट्रोलियम इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। 1989 में उसका परिवार सीरिया लौट आया और उसका पालन पोषण यानी उसकी पढ़ाई लिखाई और बाकी सारे काम दमिश्क में हुए। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास हुए। कई सारी मीडिया रिपोर्ट बताती है कि उसने दमिश्क में मेडिकल की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही वो अलकायदा के कॉन्टैक्ट में आया। वह 2003 में अमेरिका पर हुए हमले का जिम्मेदार भी था। इसे अमेरिकी सेना ने इराक में गिरफ्तार किया था। कुछ समय तक जेल में भी रहा, लेकिन जब 2008 में उसे रिहा किया तो वो ISIS में शामिल हो गया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलानी अगस्त 2011 में सीरिया लौट आया और राष्ट्रपति बशर अल असद से लड़ने के लिए अलकायदा की उसने एक ब्रांच खोल ली। हालांकि एक लेबनानी अखबार का दावा है कि जुलानी वास्तव में सीरिया का नहीं बल्कि इराक का रहने वाला है और उसका नाम फालूजा के अल जुलान नाम के क्षेत्र के नाम पर रखा गया है और वो उसी इलाके का नाम है, उसी इलाके का वो रहने वाला है। दरअसल जुलानी चाहे जहाँ का भी हो, चाहे जैसी उसकी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे जहाँ की उसकी नागरिकता हो, लेकिन उसने सीरिया में अचानक से अपने संगठन STS को इतना अहम बना दिया है कि उससे न सिर्फ रूस को परेशान हो गया है बल्कि इजराइल भी दहशत में है। इजराइल क्यों दहशत में है? क्योंकि ये जो संगठन है STS, इसकी विचारधारा यहूदियों के भी खिलाफ है। अब देखना ये भी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि सीरिया में हो रहे इस डेवलपमेंट पर इजराइल अमेरिका की जोड़ी क्या रुख अपनाती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।